Orang kira dinasti Qian menindas yang lemah dan merundung tamu dari jauh. Biar aku dulu. अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल यूएसए ऑडियंस वाला फेसबुक पेज यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकता है, तो क्या आप मानोगे? आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जिससे लोग 1000, 2000 और $5000 से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको वो एफबी पेज दिखा दूं जो यूएसए ऑडियंस से तगड़े पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले आपको एफबी ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाकर वाइल्डवुड एनी डालकर सर्च कर देना है। गाइस, यहाँ पे देखो, ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और ये पेज में 4 लाख फॉलोवर्स हैं। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सोच ही सकते हो गाइस, अगर यूएसए से व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत पैसे छाप रहे होंगे ये पेज। दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। स्कैप लिविंग सर्च करो, ओपन करो इस पेज को और देखो गाइस 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं एंड इसमें व्यूज़ तो चेक करिए गाइस, 213 मिलियन, 26 मिलियन एंड 13 मिलियन इस टाइप के व्यूज़ हैं। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अर्न कर रहा होगा गाइस यूएसए पेज से। एंड थर्ड पेज में चलते हैं, एबेंडन प्लेसेस। इस पेज को सर्च करो, ये न्यूज़ बहुत ही काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। एंड फोर्थ पेज में चलते हैं, हिडन अर्थ बेसेस। इस पेज को सर्च करो, भी ये पेज भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इस टाइप की न्यूज़ वायरल है। इस टाइप का पेज कैसे बनाना है बताता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी से यूएसए पेज का नेम लिखवा लेना है। तो ये चैट जीपीटी में आ जाना है और सजेस्ट मी यूएसए फेसबुक पेज नेम फॉरनिश अंडरग्राउंड बंकर वीडियो यहाँ पे डालकर सेंड कर देना है। तो आपको चैट जीपीटी सजेस्ट कर देगा यूएसए पेज की नेम्स। यहाँ से देख सकते हैं, डार्क सिनेमैटिक स्टाइल, वायरल मिस्ट्री स्टाइल। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जेनजी ट्रेंड स्टाइल, बेस्ट पिकअप यूएसए ऑडियंस। तो गाइज, यहाँ से भी कोई भी नेम आप यूएसए पेज के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अंडरग्राउंड ये अंडरग्राउंड अमेरिका एआई नेम चूज़ कर लेता हूँ फेसबुक पेज के लिए। अब इसी के लिए मैं बैनर और लोगो बनवा लेता हूँ जेमिनी से। अब इसमें ये नाम डाल के यहाँ से बोल देता हूँ कि मुझे क्रिएट लोगो फॉर फेसबुक। तो गाइज़, ये जेमिनी मेरे को लोगो बना कर दे देगा और इस लोगो को डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे इसी का बैनर भी बनवा लेना है एंड आल्सो क्रिएट बैनर, फ्यूचरिस्टिक सिटी का बैनर बनवा लेना है एंड इसको भी डाउनलोड कर लेना है। फेसबुक ओपन करना है, यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट फेसबुक पेज में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जाना है, पेज नेम जो सेलेक्ट चैट जीपीटी से लिखवाया था उसको डाल देना है, अंडरग्राउंड अमेरिका एआई। तो अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल देना है और कैटेगरी जो गाइज मैं बताऊँ वही डालिएगा आप, उसके अलावा कोई ना डालिएगा। यहाँ पे इंटरटेनमेंट वेबसाइट डाल दीजिए आप कैटेगरी, और कैटेगरी इंटरटेनमेंट वेबसाइट ही रखिएगा। अब इसको क्रिएट कर देना है। अब इसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे बायो लिखवा लेना है चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी से बायो लिखवाने के बाद कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे लिखवाना है चैट जीपीटी से बायो, तो राइट अ शॉर्ट बायो फॉर दिस एफबी पेज अंडरग्राउंड अमेरिका एआई। अब यहाँ पे आपको चैट जीपीटी बायो लिख कर दे देगा, तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है वहाँ पे। अब गाइज, आपको यूएसए वेबसाइट चाहिए होगा तो आपको सिंपली क्रोम में चले जाना है। क्रोम में वाइट हाउस सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप वाइट हाउस की वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके इसमें फेसबुक में आकर पेस्ट कर देना है। अब ये आपको वेबसाइट मिल गई है यूएसए की। अब यहाँ पे आप मेल भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, या फिर आप मेल भी ले सकते हैं रैंडम यूएसए वाला। और फ़ोन नंबर के लिए आपको इसी क्रोम ओपन करना है, रैंडम यूएसए नंबर सर्च करना है और ये वाली वेबसाइट ओपन करना है एंड यूएसए में सेलेक्ट करना है एंड रैंडम कोई भी नंबर आप यहाँ से पिक कर लेना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे एड्रेस आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी में यूएसए एड्रेस लिख कर सेंड कर देना है और ये आपको यूएसए के एड्रेस सजेस्ट कर देगा। आप चूज़ कर लेना इसमें से कौन सा आपको चाहिए, तो कोई सा भी पिक करके आप, जैसा कि मैं यहाँ से ये वाला न्यूयॉर्क वाला कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको फेसबुक में ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सिटी जैसा दिख रही है आपको न्यूयॉर्क, तो यहाँ न्यूयॉर्क डाल देना है और न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना है एंड पोस्ट कोड जैसा कि दिख रहा है 10006, तो इसको पोस्ट कोड डाल देना 10006 एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे गाइस नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको बैनर और लोगो लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे लोगो बैनर को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे बैनर और लोगो लग जाएगा। एंड गाइस, अब आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी होगी, तो यहाँ आपको सिंपली चले जाना है अपने, यहाँ पे इनवाइट वाला ऑप्शन आ एंड स्टे इन्फॉर्मेड, यहाँ पे सब डन कर देना, आपका पेज हो जाएगा रेडी। एंड गाइज, आपको चले जाना है यहाँ पे
सिंपली गाइज सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन कर लेना प्रोफाइल में जाकर, और यहाँ फॉलोवर्स एंड पब्लिक कंटेंट को ओपन कर लेना है, एंड सबसे नीचे चले जाना है कंट्री रिस्ट्रिक्शन में। यहाँ पे हाई आरपीएम वाली कंट्रीज़ के नेम डाल देना है, और इसको चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, सजेस्ट मी हाई आरपीएम कंट्रीज नेम। तो चैट जीपीटी सजेस्ट कर देगा, उसको सिंपली कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन ओके कर देना। आपकी सेटिंग हो जाएगी रेडी, एंड आपका फेसबुक यूएसए पेज रेडी हो गया है गाइज। एक सिंपल एआई पेज, ना ऑफिस ना डिग्री ना एक्सपेंसिव सेटअप, और लोग सिर्फ 15 से 20 दिन में अपना पहला $1000 जनरेट कर रहे हैं। सुनने में फेक लगता है ना, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने डीपली रिसर्च करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि सोशल मीडिया का गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज एआई टूल्स की वजह से एक नॉर्मल बंदा भी सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट कर सकता है, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर सकता है, और फेसबुक, यूट्यूब और शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म से अर्निंग जनरेट कर सकता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, कई क्रिएटर्स कैमरा भी यूज़ नहीं करते, ना फेस रिवील ना एक्सपेंसिव एडिटिंग टीम, सिर्फ स्ट्रैटेजी। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कम्प्लीटली रोड मैप दूंगा, कौन सी निश अभी ट्रेंड में है, यूएसए ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, एआई वीडियोस कैसे बनानी है, वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, अपलोड टाइमिंग क्या होना चाहिए, मल्टीपल पेजेस का सिस्टम कैसे वर्क करता है, और बिगिनर सबसे बड़ी कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा जिससे बिगिनर फास्ट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। देखो, ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर सिर्फ मेहनत इनफ नहीं होती। इंटरनेट पर मिलियंस लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही क्रिएटर ग्रो करते हैं जो राइट निश चूज़ करते हैं, राइट ऑडियंस टारगेट करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। पहले सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना डिफ़िकल्ट था, एडिटिंग डिफ़िकल्ट थी, वॉइस ओवर डिफ़िकल्ट और स्क्रिप्ट राइटिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन एआई ने पूरा गेम इजी कर दिया। अब एक बिगिनर भी एआई स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, एआई इमेज जनरेट करवा सकता है, एआई वॉइस यूज़ कर सकता है और सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से एआई डॉक्यूमेंट्री और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पेजेस एक्सप्लोड कर रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, हर कंट्री का आरपीएम और सीपीएम अलग होता है। इंडिया में सेम व्यूज़ पर अर्निंग कंपैरेटिवली लो होती है, लेकिन यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में एडवर्टाइज़र ज़्यादा पे करते हैं। इसी वजह से क्रिएटर हाई आरपीएम कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी वीडियो को यूएसए ऑडियंस से मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं तो अर्निंग इंडियन ऑडियंस के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर ऑडियंस टारगेटिंग को सीरियसली लेते हैं। अब बात करते हैं निश की। अगर तुम फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो ट्रेंडिंग निश चूज़ करो, और अभी सिनेमैटिक मिस्ट्री निश बहुत बूम कर रही है, जैसे हिडन बंकर स्टोरीज, सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज़, एब्डोनेंट प्लेसेस, मिस्टीरियस सर्वाइवल कंटेंट, डार्क डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग। ये कंटेंट क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, और क्यूरियोसिटी इज इक्वल वॉच टाइम। एग्जाम्पल टाइटल्स, द हिडन अंडरग्राउंड सिटीज, नो बडी टॉक्स अबाउट, सीक्रेट बंकर, फाउंड अंडर ए हाउस, द एबेंडेंड मिलिट्री बेस फ्रोजन इन टाइम। ऑडियंस नेचुरली क्लिक करती है। इस टाइप के कंटेंट में ड्रामेटिक म्यूजिक, फास्ट विजुअल और स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है पेज क्रिएट करना। पेज नेम सिंपल और मेमोरेबल रखो। एग्जाम्पल, मिस्ट्री वोल्ट, डार्क अर्थ फाइल, हिडन ट्रूथ जोन, शैडो शेल्टर। प्रोफाइल पिक्चर सिनेमैटिक रखो, बैनर डार्क मिस्टीरियस स्टाइल में रखो, एआई टूल से इजीली जनरेट हो जाता है। बायो सिंपल रखो, एक्सप्लोरिंग हिडन प्लेसेस एंड अनटोल्ड स्टोरी। प्रोफेशनल लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। बिगिनर सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल लगा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑडियंस तब कनेक्ट करती है जब स्टोरी टेलिंग, एक्सेंट, रेफरेंस और एडिटिंग स्टाइल रिलेटेबल हो। अगर तुम यूएसए ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो कनेक्ट भी इंटरनेशनल फील का होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, फास्ट फेसिंग रखो और सिनेमैटिक नरेशन यूज़ करो। अब कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, टॉपिक रिसर्च करो, ट्रेंडिंग मिस्ट्री टॉपिक्स फाइंड करो। स्टेप 2, एआई स्क्रिप्ट, एआई से सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट लिखवाओ। स्टेप 3, विजुअल एआई इमेज या सिनेमैटिक क्लिप्स यूज़ करो। स्टेप 4, वॉइस ओवर एआई रियलिस्टिक वॉइस यूज़ कर सकते हो। स्टेप 5, एडिटिंग, हर 3 से 4 सेकंड में विजुअल चेंज करो। रिटेंशन ही किंग है। आज व्यूवर्स फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगर फर्स्ट 5 सेकंड बोरिंग हुई व्यूवर स्क्रॉल कर देगा। अब इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, वीडियो वायरल मोस्टली हुक की वजह से होती है।
अगर हुक वीक है तो वीडियो डेड। स्ट्रॉन्ग हुक एग्जाम्पल, नो बडी वॉज सपोज्ड टू फाइंड दिस बंकर, दिस हिडन सिटी स्टेड सीक्रेट फॉर 40 years, वाट दे डिस्कवर्ड अंडरग्राउंड शॉक्ड एवरी वन, क्रियोसिटी क्रिएट। अब अपलोड टाइमिंग, अगर यूएसए ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो यूएसए एक्टिव आवर्स में अपलोड करो। जनरली इंडिया टाइमिंग के अकॉर्डिंग रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक गुड टाइमिंग होती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रैंडम अपलोड्स अवॉइड करो। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी, सिर्फ एक पेज पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल पेजेस टेस्ट करो, क्योंकि सोशल मीडिया में कब कौन सा पेज पिकअप कर ले कोई गारंटी नहीं। स्मार्ट क्रिएटर टेस्टिंग करते हैं। लोग बोलते हैं एल्गोरिदम सब कुछ है, रियलिटी एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाता है, फाइनली डिसीजन ऑडियंस लेती है। अगर ऑडियंस वॉच करे, शेयर करे, कमेंट करे, सेव करे, तभी कंटेंट पुश होता है। तो अगर तुम रियलिटी में एआई कंटेंट क्रिएशन स्पेस में ग्रो करना चाहते हो तो ट्रेंडिंग निश चूज़ करो, यूएसए ऑडियंस टारगेट करो, कंसिस्टेंट रहो, एआई टूल्स प्रॉपरली यूज़ करो और क्वालिटी स्टोरी टेलिंग पर फोकस करो। रिमेंबर, सोशल मीडिया अब सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक स्किल इकोनॉमिक बन चुका है और जो लोग फास्ट अडाप्ट करेंगे फ्यूचर उन्हीं का होगा। अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट पार्ट में मैं बेस्ट फ्री एआई टूल्स, सिनेमैटिक एडिटिंग ट्रिक्स, वायरल हुक्स कलेक्शन या एआई डॉक्यूमेंट्री वर्कफ्लो बताऊं, तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।
अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंपल यूएसए ऑडियंस वाला फेसबुक पेज यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसे कमाकर दे सकता है, तो क्या आप मानोगे? आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ जिससे लोग 1000, 2000 और $5000 से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको वो एफबी पेज दिखा दूँ जो यूएसए ऑडियंस से तगड़े पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले आपको एफबी ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाकर वाइल्डवुड एनी डालकर सर्च कर देना है। गाइज यहाँ पे देखो ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और ये पेज में 4 लाख फॉलोवर्स हैं। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सोच ही सकते हो गाइज, अगर यूएसए से व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत पैसे छाप रहे होंगे ये पेज। दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। स्कैप लिविंग सर्च करो, ओपन करो इस पेज को और देखो गाइज 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। एंड इसमें व्यूज़ तो चेक करिए गाइज, 213 मिलियन, 26 मिलियन एंड 13 मिलियन इस टाइप के व्यूज़ हैं। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अर्न कर रहा होगा गाइज यूएसए पेज से। एंड थर्ड पेज में चलते हैं, एबेंडन प्लेसेस। इस पेज को सर्च करो, ये न्यूज़ बहुत ही काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। एंड फोर्थ पेज में चलते हैं, हिडन अर्थ बेसेस। इस पेज को सर्च करो, ये पेज भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इस टाइप की न्यूज़ वायरल है। इस टाइप का पेज कैसे बनाना है बताता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी से यूएसए पेज का नेम लिखवा लेना है। तो ये चैट जीपीटी में आ जाना है और सजेस्ट मी यूएसए फेसबुक पेज नेम फॉर निश अंडरग्राउंड बंकर वीडियो यहाँ पे डालकर सेंड कर देना है। तो आपको चैट जीपीटी सजेस्ट कर देगा यूएसए पेज के नेम्स। यहाँ से देख सकते हैं, डार्क सिनेमैटिक स्टाइल, वायरल मिस्ट्री स्टाइल। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जेनजी ट्रेंड स्टाइल, बेस्ट पिकअप यूएसए ऑडियंस। तो गाइज यहाँ से भी कोई भी नेम आप यूएसए पेज के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अंडरग्राउंड यहाँ से मैं ये अंडरग्राउंड अमेरिका एआई नेम चूज़ कर लेता हूँ फेसबुक पेज के लिए। अब इसी के लिए मैं बैनर और लोगो बनवा लेता हूँ जेमिनी से। अब इसमें ये नाम डाल के यहाँ से बोल देता हूँ कि मुझे क्रिएट लोगो फॉर फेसबुक। तो गाइज ये जेमिनी मेरे को लोगो बना कर दे देगा और इस लोगो को डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पे इसी का बैनर भी बनवा लेना है। एंड आल्सो क्रिएट बैनर, फ्यूचरिस्टिक सिटी का बैनर बनवा लेना है एंड इसको भी डाउनलोड कर लेना है। फेसबुक ओपन करना है, यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट फेसबुक पेज में क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे जाना है, पेज नेम जो सेलेक्ट चैट जीपीटी से लिखवाया था उसको डाल देना है, अंडरग्राउंड अमेरिका एआई। तो अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल देना है और कैटेगरी जो गाइज मैं बताऊँ वही डालिएगा आप, उसके अलावा कोई ना डालिएगा। यहाँ पे इंटरटेनमेंट वेबसाइट डाल दीजिए आप कैटेगरी, और कैटेगरी इंटरटेनमेंट वेबसाइट ही रखिएगा। अब इसको क्रिएट कर देना है। अब इसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे बायो लिखवा लेना है चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी से बायो लिखवाने के बाद कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे लिखवाना है चैट जीपीटी से बायो, तो राइट ए शॉर्ट बायो फॉर दिस एफबी पेज अंडरग्राउंड अमेरिका एआई। अब यहाँ पे आपको चैट जीपीटी बायो लिख कर दे देगा, तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है वहाँ पे। अब गाइज आपको यूएसए वेबसाइट चाहिए होगा तो आपको सिंपली क्रोम में चले जाना है। क्रोम में वाइट हाउस सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप वाइट हाउस की वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके इसमें फेसबुक में आकर पेस्ट कर देना है। अब ये आपको वेबसाइट मिल गई है यूएसए की। अब यहाँ पे आप मेल भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, या फिर आप मेल भी ले सकते हैं रैंडम यूएसए वाला। और फ़ोन नंबर के लिए आपको इसी क्रोम ओपन करना है, रैंडम यूएसए नंबर सर्च करना है और ये वाली वेबसाइट ओपन करना है एंड यूएसए में सेलेक्ट करना है। एंड रैंडम कोई भी नंबर आप यहाँ से पिक कर लेना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे एड्रेस आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी में यूएसए एड्रेस लिख कर सेंड कर देना है और ये आपको यूएसए की एड्रेस सजेस्ट कर देगा। आप चूज़ कर लेना इसमें से कौन सा आपको चाहिए, तो कोई सा भी पिक करके आप, जैसा कि मैं यहाँ से ये वाला न्यूयॉर्क वाला कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको फेसबुक में ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सिटी जैसा दिख रही है आपको न्यूयॉर्क, तो यहाँ न्यूयॉर्क डाल देना है और न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना है। एंड पोस्ट कोड जैसा कि दिख रहा है 10006, तो इसको पोस्ट कोड डाल देना 10006 एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे गाइस नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको बैनर और लोगो लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे लोगो बैनर को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे बैनर और लोगो लग जाएगा। एंड गाइस अब आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी होगी, तो यहाँ आपको सिंपली चले जाना है अपने, यहाँ पे इनवाइट वाला ऑप्शन आ एंड स्टे इन्फॉर्मेड, यहाँ पे सब डन कर देना, आपका पेज हो जाएगा रेडी। एंड गाइज आपको चले जाना है यहाँ पे सिंपली गाइज सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन कर लेना प्रोफाइल में जाकर, और यहाँ फॉलोवर्स एंड पब्लिक कंटेंट को ओपन कर लेना है। एंड सबसे नीचे चले जाना है कंट्री रिस्ट्रिक्शन में, यहाँ पे हाई आरपीएम वाली कंट्रीज़ के नेम डाल देना है
और इसको चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, सजेस्ट मी हाई आरपीएम कंट्रीज नेम। तो चैट जीपीटी सजेस्ट कर देगा, उसको सिंपली कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड देन ओके कर देना। आपकी सेटिंग हो जाएगी रेडी एंड आपका फेसबुक यूएसए पेज रेडी हो गया है गाइज। एक सिंपल एआई पेज, ना ऑफिस ना डिग्री ना एक्सपेंसिव सेटअप, और लोग सिर्फ 15 से 20 दिन में अपना पहला $1000 जनरेट कर रहे हैं। सुनने में फेक लगता है ना, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने डीपली रिसर्च करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि सोशल मीडिया का गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज एआई टूल्स की वजह से एक नॉर्मल बंदा भी सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट कर सकता है, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर सकता है और फेसबुक, यूट्यूब और शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म से अर्निंग जनरेट कर सकता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, कई क्रिएटर्स कैमरा भी यूज़ नहीं करते, ना फेस रिवील ना एक्सपेंसिव एडिटिंग टीम, सिर्फ स्ट्रैटेजी। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कम्प्लीटली रोड मैप दूंगा। कौन सी निश अभी ट्रेंड में है, यूएसए ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, एआई वीडियोस कैसे बनानी है, वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, अपलोड टाइमिंग क्या होना चाहिए, मल्टीपल पेजेस का सिस्टम कैसे वर्क करता है, और बिगिनर सबसे बड़ी कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा जिससे बिगिनर फास्ट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। देखो, ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर सिर्फ मेहनत इनफ नहीं होती। इंटरनेट पर मिलियंस लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही क्रिएटर ग्रो करते हैं जो राइट निश चूज़ करते हैं, राइट ऑडियंस टारगेट करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। पहले सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना डिफ़िकल्ट था, एडिटिंग डिफ़िकल्ट थी, वॉइस ओवर डिफ़िकल्ट और स्क्रिप्ट राइटिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन एआई ने पूरा गेम इजी कर दिया। अब एक बिगिनर भी एआई स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, एआई इमेज जनरेट करवा सकता है, एआई वॉइस यूज़ कर सकता है और सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से एआई डॉक्यूमेंट्री और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पेजेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, हर कंट्री का आरपीएम और सीपीएम अलग होता है। इंडिया में सेम व्यूज़ पर अर्निंग कंपैरेटिवली लो होती है, लेकिन यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में एडवर्टाइज़र ज़्यादा पे करते हैं। इसी वजह से क्रिएटर हाई आरपीएम कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी वीडियो को यूएसए ऑडियंस से मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं तो अर्निंग इंडियन ऑडियंस के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर ऑडियंस टारगेटिंग को सीरियसली लेते हैं। अब बात करते हैं निश की। अगर तुम फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो ट्रेंडिंग निश चूज़ करो, और अभी सिनेमैटिक मिस्ट्री निश बहुत बूम कर रही है, जैसे हिडन बंकर स्टोरीज, सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज़, एब्डोनेंट प्लेसेस, मिस्टीरियस सर्वाइवल कंटेंट, डार्क डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग। ये कंटेंट क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, और क्यूरियोसिटी इज इक्वल वॉच टाइम। एग्जाम्पल टाइटल्स: द हिडन अंडरग्राउंड सिटीज, नो बडी टॉक्स अबाउट, सीक्रेट बंकर, फाउंड अंडर ए हाउस, द एबेंडेंड मिलिट्री बेस फ्रोजन इन टाइम। ऑडियंस नेचुरली क्लिक करती है। इस टाइप के कंटेंट में ड्रामेटिक म्यूजिक, फास्ट विजुअल और स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है पेज क्रिएट करना। पेज नेम सिंपल और मेमोरेबल रखो। एग्जाम्पल: मिस्ट्री वोल्ट, डार्क अर्थ फाइल, हिडन ट्रूथ जोन, शैडो शेल्टर। प्रोफाइल पिक्चर सिनेमैटिक रखो, बैनर डार्क मिस्टीरियस स्टाइल में रखो, एआई टूल से इजीली जनरेट हो जाता है। बायो सिंपल रखो, एक्सप्लोरिंग हिडन प्लेसेस एंड अनटोल्ड स्टोरी। प्रोफेशनल लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। बिगिनर सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल लगा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं यूएसए ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑडियंस तब कनेक्ट करती है जब स्टोरी टेलिंग, एक्सेंट, रेफरेंस और एडिटिंग स्टाइल रिलेटेबल हो। अगर तुम यूएसए ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो कनेक्ट भी इंटरनेशनल फील का होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, फास्ट फेसिंग रखो और सिनेमैटिक नरेशन यूज़ करो। अब कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, टॉपिक रिसर्च करो, ट्रेंडिंग मिस्ट्री टॉपिक्स फाइंड करो। स्टेप 2, एआई स्क्रिप्ट, एआई से सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट लिखवाओ। स्टेप 3, विजुअल एआई इमेज या सिनेमैटिक क्लिप्स यूज़ करो। स्टेप 4, वॉइस ओवर एआई रियलिस्टिक वॉइस यूज़ कर सकते हो। स्टेप 5, एडिटिंग, हर 3 से 4 सेकंड में विजुअल चेंज करो। रिटेंशन ही किंग है। आज व्यूवर्स फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगर फर्स्ट 5 सेकंड बोरिंग हुई व्यूवर स्क्रॉल कर देगा। अब इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, वीडियो वायरल मोस्टली हुक की वजह से होती है। अगर हुक वीक है तो वीडियो डेड। स्ट्रॉन्ग हुक एग्जांपल: नोबडी वाज सपोज्ड टू फाइंड दिस बंकर, दिस हिडन सिटी स्टेड सीक्रेट फॉर 40 years।
व्हाट दे डिस्कवर्ड, अंडरग्राउंड शॉक्ड एवरीवन, क्यूरियोसिटी क्रिएट। अब अपलोड टाइमिंग, अगर यूएसए ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो यूएसए एक्टिव आवर्स में अपलोड करो। जनरली इंडिया टाइमिंग के अकॉर्डिंग रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक गुड टाइमिंग होती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रैंडम अपलोड्स अवॉइड करो। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी, सिर्फ एक पेज पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल पेजेस टेस्ट करो, क्योंकि सोशल मीडिया में कब कौन सा पेज पिकअप कर ले कोई गारंटी नहीं। स्मार्ट क्रिएटर टेस्टिंग करते हैं। लोग बोलते हैं एल्गोरिदम सब कुछ है, रियलिटी एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाता है, फाइनली डिसीजन ऑडियंस लेती है। अगर ऑडियंस वॉच करे, शेयर करे, कमेंट करे, सेव करे, तभी कंटेंट पुश होता है। तो अगर तुम रियलिटी में एआई कंटेंट क्रिएशन स्पेस में ग्रो करना चाहते हो तो ट्रेंडिंग निश चूज़ करो, यूएसए ऑडियंस टारगेट करो, कंसिस्टेंट रहो, एआई टूल्स प्रॉपरली यूज़ करो और क्वालिटी स्टोरी टेलिंग पर फोकस करो। रिमेंबर, सोशल मीडिया अब सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक स्किल इकोनॉमिक बन चुका है और जो लोग फास्ट अडाप्ट करेंगे फ्यूचर उन्हीं का होगा। अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट पार्ट में मैं बेस्ट फ्री एआई टूल्स, सिनेमैटिक एडिटिंग ट्रिक्स, वायरल हुक्स कलेक्शन या एआई डॉक्यूमेंट्री वर्कफ्लो बताऊं, तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।
अगर आप YouTube वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, बार बार रीटेक लेना पड़ता है, या कैमरे के साइड में देखने की वजह से प्रोफेशनल लुक नहीं आता, तो आज जो गैजेट मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन क्या ये पैसा वसूल है या सिर्फ हाइप है? चलिए देखते हैं नेवर बेसिक X12B टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं नेवर बेसिक X12B टेलीप्रॉम्प्टर का डिटेल रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको इसका बिल्ड क्वालिटी, सेटअप, फीचर, रियल लाइफ यूज़ और प्रोस कॉन सब कुछ बताऊंगा, और एंड में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्रिएटर्स को ये लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ख़रीदा था और ये डिलीवरी के तरफ से 2-3-4 दिन में आ गया था मेरे पास। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसे कट करते हैं नाइफ से। और इसकी बॉक्स पैकेजिंग अच्छी थी, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है गाइस, डिलीवरी की तरफ से आया था। और इसको ओपन करते हैं, इसको निकालते हैं इस पॉलीथिन से बाहर। और निकालने के बाद गाइस, ये काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। इसमें नेवर बेसिक X12B का बॉक्स है, और ये बॉक्स की भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। इसे उठाने के लिए इसमें ऊपर हैंगर दिया गया है, और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। तो गाइस, अब इसको भी कट करके ओपन करते हैं। तो गाइस, अब आई अपनी फाइनल अनबॉक्सिंग की बारी, और इसको कट करके मेन यूनिट, अपना मेन जो इसके अंदर टेलीप्रॉम्प्टर है, उसको निकालना है। तो गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस, इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले बाहर निकालने के बाद इसमें कैरी बैग पॉलीथीन के थ्रू पैक है। पॉलीथीन को रिमूव करना है गाइस। एंड इसमें बहुत ही अच्छा कैरी बैग मिल रहा है नेवर की तरफ से, बहुत ही प्रीमियम है गाइस। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को इस कैरी बैग के थ्रू। काफ़ी अच्छा कैरी बैग है। और गाइस, अब कैरी बैग को ओपन करते हैं। पहले इसमें ऊपर कैरी बैग का कॉन लॉक करते हैं, और अब इसकी जिप ओपन करेंगे गाइस। तो इसकी जिप ओपन करने के बाद फाइनल गाइस, ये फाइनल अनबॉक्सिंग होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखा गया है टेलीप्रॉम्प्टर को, ताकि इसका ग्लास का कोई नुकसान ना हो। बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का इसमें टेलीप्रॉम्प्टर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। और इसमें मिलती है कुछ मैनुअल गाइड। इसको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको रखता हूँ साइड में और अपना टेलीप्रॉम्प्टर उठाता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर का काफ़ी एल्युमिनियम बिल्ड बॉडी का आता है, और ये हल्का भी है, और क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो गाइस, अब इसको रखते हैं साइड में, और देखते हैं इस बैग में क्या क्या मिलता है। तो इस बैग में गाइस ब्लूटूथ रिमोट है, वो भी एक बॉक्स के थ्रू पैक होकर आता है। इस ब्लूटूथ रिमोट को बाहर निकालते हैं गाइस, नाइफ से इसको काट के। इस ब्लूटूथ रिमोट की मैनुअल मिलता है, इसमें कैसे कनेक्ट करना है इसके ऐप से। इस ब्लूटूथ रिमोट को कनेक्ट करने के लिए आपको नेवर बेसिक ऐप लगेगा, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में मिल जाएगा। इसमें मैनुअल गाइड मिलती है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप स्क्रिप्ट को स्क्रॉल, प्ले, पॉज कर सकते हैं। और बाकी इस बैग में कुछ नहीं है। तो गाइस, इसको रखते हैं साइड में, इसको पैक करके रखते हैं साइड में, और देखते हैं कि हमारा फाइनल यूनिट टेलीप्रॉम्प्टर, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था, और हर यूट्यूबर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, हर क्रिएटर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो गाइस, हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमको इस बैग से मिला है। इस बैग में मैनुअल गाइड और क्लीनिंग क्लॉथ, जिसके बारे में इसका ग्लास इससे क्लीन करने के लिए इसको दिया गया है।
और गाइस फाइनल लुक इसका दिखाता है। ये हमको नेवर बेसिक का कैरी बैग मिल जाता है उसके साथ, और टेलीप्रॉम्प्टर मिल जाता है फाइनल यूनिट, और एक रिमोट मिल जाता है। और ये स्क्रू आपको टाइट करने के लिए मिलता है। तो गाइज अब आई ट्राईपॉड में माउंट करने की बारी। तो ट्राईपॉड में माउंट करने के लिए इसका कैमरा माउंट को निकाल कर इसको टाइट कर देंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे जिससे ये ट्राईपॉड से निकले ना। ऑब्वियसली गाइज ये महंगा सामान है तो ट्राईपॉड से तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महंगा ग्लास लगा हुआ है और ये ग्लास अपन को आसानी से मिलता भी नहीं है मार्केट में। लास्ट टाइम मेरा टेलीप्रॉम्प्टर टूट गया था तो मुझे ये दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर मंगाना पड़ा। तो गाइस ये माउंट हो गया है रेडी टाइट करके। अब इसको सिंपली हम चल के ट्राईपॉड में लगा लेते हैं और चेक करते हैं ये ट्राईपॉड में लगने के बाद कैसा दिखता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। सामने से आप ये वाला स्टैंड निकालेंगे तो यहाँ पे ट्राईपॉड के ऊपर आप टैबलेट, मोबाइल, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं अपने फाइनल चीज़ के लिए। तो गाइस ट्राईपॉड के ऊपर अपना टेलीप्रॉम्प्टर को स्लाइड करके लॉक कर देना है। सिंपली ऐसे स्लाइड करना है आपको लॉक को पुश करके, और ये जैसे ही आप स्लाइड करेंगे और ये टेलीप्रॉम्प्टर ट्राईपॉड में माउंट हो जाएगा। ट्राईपॉड में माउंट होने के बाद आपको कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर है ये क्रिएटर्स के लिए जो कैमरा यूज़ करते हैं। और अगर जिनको मोबाइल से शूट करना है तो वो मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं, बट उसमें मोबाइल माउंट लगेगा। तो गाइज़ ये ऐसा टेलीप्रॉम्प्टर है। यहाँ पे जहाँ पे ये स्लाइडर है यहाँ पे आप कैमरा या फिर मोबाइल माउंट लगाकर मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। और सामने के थ्रू लेंस होगा जो ग्लास से होकर सामने दिखेगा। और यहाँ पे सामने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टैबलेट या फिर फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोबाइल या टैबलेट में ही चलेगी और उसमें ऐप से आप यूज़ कर सकते हैं। कैरी बैग की वजह से इसे इजीली ट्रेवल भी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी के साथ आता है, इसलिए लाइट वेट होने के साथ ड्यूरेबल भी लगता है। इसका फोल्डेबल डिज़ाइन सेटअप और स्टोरेज दोनों को इजी बना देता है। अगर आप रेगुलर कंटेंट क्रिएटर हैं तो पोर्टेबिलिटी एक प्लस पॉइंट है। सेटअप सिंपल है, कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें नो असेंबल डिज़ाइन दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ने का हेडेक नहीं। बस अपना कैमरा या मोबाइल फ़ोन माउंट करो, टैबलेट या फ़ोन में स्क्रिप्ट ओपन करो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। इसमें सबसे पहले 12 इंच HD बीम स्प्लिटर ग्लास दिया गया है। स्क्रिप्ट लगभग 10 फीट तक क्लियरली रीड कर सकते हो। ब्लूटूथ रिमोट से प्ले, पॉज और स्क्रॉल स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसमें नेवर टेलीप्रॉम्प्टर ऐप का सपोर्ट दिया गया है। टैबलेट और स्मार्टफोन को सपोर्ट करता है। ये फीचर स्पेशली ट्यूटोरियल, पॉडकास्टर और टॉकिंग हेड वीडियो के लिए यूज़फुल है। मेरे एक्सपीरियंस ये रहा कि कैमरा लेंस में डायरेक्ट देखते हुए स्क्रिप्ट पढ़ना काफ़ी नेचुरल फील होता है। इससे आइस कांटेक्ट मेंटेन रहती है और वीडियो ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। अगर आप एजुकेशनल वीडियो, न्यूज़ स्टाइल कंटेंट या लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो रीटेक काफ़ी कम हो सकता है। प्रोज की बात करें तो प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी इसकी इजी सेटअप कर सकते हैं और पोर्टेबल डिज़ाइन है इसका। ब्लूटूथ रिमोट से आप स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं और प्ले पॉज कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं
और बिगिनर्स और एक्सपीरियंस क्रिएटर्स दोनों के लिए यूज़फुल है। और कॉन्स की बात करें तो वाइड एंगल लेंस के साथ कंपैटिबिलिटी लिमिटेशन हो सकती है। कुछ लार्जर टैबलेट जैसे 12 इंच आईपैड प्रो ऑफिशियल सपोर्टेड नहीं है। सेटअप से पहले अपने कैमरा लेंस और डिवाइस कंपैटिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप सीरियस कंटेंट क्रिएटर हैं और अपनी वीडियोस को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो नेवर बेसिक S12 एक स्ट्रॉन्गर ऑप्शन लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो शायद पहले बेसिक सेटअप से काम चल जाएगा। अब आप बताइए, क्या आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं या बिना स्क्रिप्ट के रिकॉर्ड करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप YouTube वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, बार बार रीटेक लेना पड़ता है या कैमरे के साइड में देखने की वजह से प्रोफेशनल लुक नहीं आता, तो आज जो गैजेट मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन क्या ये पैसा वसूल है या सिर्फ हाइप है? चलिए देखते हैं नेवर बेसिक S12V टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं नेवर बेसिक S12V टेलीप्रॉम्प्टर का डिटेल रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको इसका बिल्ड क्वालिटी, सेटअप, फीचर, रियल लाइफ यूज़ और प्रोस कॉन्स सब कुछ बताऊंगा। और एंड में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्रिएटर्स को ये लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ख़रीदा था और ये डिलीवरी की तरफ से 2-3-4 दिन में आ गया था मेरे पास। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे कट करते हैं नाइफ से। और इसकी बॉक्स पैकेजिंग अच्छी थी और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है गाइस। डिलीवरी की तरफ से आया था। और इसको ओपन करते हैं, इसको निकालते हैं इस पॉलीथिन से बाहर। और निकालने के बाद गाइस ये काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। इसमें नेवर बेसिक S12V का बॉक्स है और ये बॉक्स की भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। इसे उठाने के लिए इसमें ऊपर हैंगर दिया गया है और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। तो गाइस अब इसको भी कट करके ओपन करते हैं। तो गाइस अब आई अपनी फाइनल अनबॉक्सिंग की बारी। और इसको कट करके मेन यूनिट, अपना मेन जो इसके अंदर टेलीप्रॉम्प्टर है, उसको निकालना है। तो गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले बाहर निकालने के बाद इसमें कैरी बैग पॉलीथीन के थ्रू पैक है। पॉलीथीन को रिमूव करना है गाइस। एंड इसमें बहुत ही अच्छा कैरी बैग मिल रहा है नेवर की तरफ से, बहुत ही प्रीमियम है गाइस। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को इस कैरी बैग के थ्रू। काफ़ी अच्छा कैरी बैग है। और गाइस अब कैरी बैग को ओपन करते हैं। पहले इसमें ऊपर कैरी बैग का कॉन लॉक करते हैं और अब इसकी जिप ओपन करेंगे गाइस। तो इसकी जिप ओपन करने के बाद फाइनल गाइस, ये फाइनल अनबॉक्सिंग होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखा गया है टेलीप्रॉम्प्टर को, ताकि इसका ग्लास का कोई नुकसान ना हो। बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का इसमें टेलीप्रॉम्प्टर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। और इसमें मिलती है कुछ मैनुअल गाइड। इसको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको रखता हूँ साइड में और अपना टेलीप्रॉम्प्टर उठाता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर का काफ़ी एल्युमिनियम बिल्ड बॉडी का आता है और ये हल्का भी है और क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो गाइस अब इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इस बैग में क्या क्या मिलता है। तो इस बैग में गाइस ब्लूटूथ रिमोट है, वो भी एक बॉक्स के थ्रू पैक होकर आता है। इस ब्लूटूथ रिमोट को बाहर निकालते हैं गाइस का नाइफ से, इसको काट के। इस ब्लूटूथ रिमोट की मैनुअल मिलता है, इसमें कैसे कनेक्ट करना है इसके ऐप से। इस ब्लूटूथ रिमोट को कनेक्ट करने के लिए आपको नेवर बेसिक
ऐप लगेगा जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगा। इसको इसमें मैनुअल गाइड मिलती है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप स्क्रिप्ट को स्क्रॉल प्ले पॉज कर सकते हैं। और बाकी इस बैग में कुछ नहीं है। तो गाइज़ इसको रखते हैं साइड में, इसको पैक करके रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमारा फाइनल यूनिट टेलीप्रॉम्प्टर, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था और हर यूट्यूबर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, हर क्रिएटर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमको इस बैग से मिला है। इस बैग में मैनुअल गाइड और क्लीनिंग क्लॉथ, जिसके बारे में इसका ग्लास इससे क्लीन करने के लिए इसको दिया गया है। और गाइज़ फाइनल लुक इसका दिखाता है। ये हमको नेवर बेसिक का कैरी बैग मिल जाता है उसके साथ, और टेलीप्रॉम्प्टर मिल जाता है फाइनल यूनिट, और एक रिमोट मिल जाता है। और ये स्क्रू आपको टाइट करने के लिए मिलता है। तो गाइज़ अब आई ट्राईपॉड में माउंट करने की बारी। तो ट्राईपॉड में माउंट करने के लिए इसका कैमरा माउंट को निकाल कर इसको टाइट कर देंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे, जिससे ये ट्राईपॉड से निकले ना। ऑब्वियसली गाइज़ ये महंगा सामान है, तो ट्राईपॉड से तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महंगा ग्लास लगा हुआ है और ये ग्लास अपन को आसानी से मिलता भी नहीं है मार्केट में। लास्ट टाइम मेरा टेलीप्रॉम्प्टर टूट गया था।
you